हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 के ऊपर, जिसका नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। तो जल्दी से रिकैप हम करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज जब बैठे हुए थे अपने प्रजाजनों को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय पे चारों कुमार वहाँ पे प्रकट हुए और चारों कुमारों के प्रकट होते ही पृथु महाराज ने उनकी स्तुति करी। स्तुति के साथ ही वो साधु वैष्णवों की बहुत सुंदर महिमा का भी गान करने लगे, और ऐसा करते करते अब जो है वो भगवान की भक्ति का भी गान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। तो इसी श्रृंखला में आइए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 और श्लोक संख्या 34 से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक हैं। तो जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकते जो तमोगुणी होते हैं या तमोगुणी व्यक्तियों का संग करते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि तमोगुण से दूर ही रहें। चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल मृत्यु द्वारा नाशवान है। तो यहाँ बताया जा रहा है, जो चार पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, इनमें धर्म अर्थ और काम तो इतने गंभीर विषय हैं ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये काल यानी मृत्यु के द्वारा नाशवान हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बड़ा धर्म का आचरण कर पा रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, कृत्य कर रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, ये सब कुछ जो है मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर थोड़ा शास्त्र पढ़ पाएगा या धर्म के कार्य कर पाएगा। धर्म से हमें बहुत अटैच नहीं होना। देखो कई लोग ना बड़े धार्मिक होते हैं, वो लोग बहुत सारी विधि विधान करेंगे, बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत सारे नियम का आचरण करेंगे, बहुत सारे नियम बना लेंगे, लेकिन वो उससे इतने अटैच हो जाएंगे कि उन नियमों के द्वारा जिस मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, जिन भगवान की प्राप्ति करनी थी, उससे वो भटक जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। इसे नियम आक्षम भी कहते हैं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति में बाधक है। ऐसी ही धार्मिकता भी भक्ति में बाधक हो सकती है। आप कहोगे भाई आप धर्म का उपदेश दे रहे हो और आप कह रहे हो धार्मिक नियमों का पालन करने से भक्ति का हानि हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नियम है कि उसको मान लीजिए झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, उसने नियम बना रखा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण ले लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, उनका ये नियम था और वो इसके लिए जाने जाते थे पूरे विश्व में। उनका जो रथ चलता था, रथ के पहिए जमीन पर नहीं होते थे, जमीन से 1 इंच ऊपर ही चलते थे। इतने उनके अंदर शक्ति थी, वो सत्य बोलते थे, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और द्रोणाचार्य का वध करना था, तब भगवान श्री कृष्ण तो उनके साथ थे, इसीलिए पांडव जीत पाए। नहीं तो पांडवों को कैसे पता था कि द्रोणाचार्य को कैसे मारना है। भगवान कृष्ण ने युक्ति बताई, देखो द्रोणाचार्य इतने फोकस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इनको मारना असंभव है। ये तुम सबके गुरु हैं। स्टूडेंट ही रहता है, टीचर ही रहता है, तो ये तुम सबके टीचर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग इनको जीत जाओ। मैं तुमको जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करो। तो पांचों पांडवों ने कहा ठीक है प्रभु बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर द्रोणाचार्य का वध करना है तो उन्हें हमको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको विचलित करना पड़ेगा। उनके लिए सबसे विचलित करने वाली घटना यही रहेगी कि उनका बेटा अश्वत्थामा अगर मारा जाए, ऐसी खबर उनको दी जाए, तो उनको सूचना देनी पड़ेगी कि अश्वत्थामा मारा गया। तब पांचों पांडव कहते हैं प्रभु अश्वत्थामा तो मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मणि है, उस मणि से उसको शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो अश्वत्थामा को हमें मारना भी नहीं है, हम झूठ बोलेंगे। तो बोला अब कौन बोलेगा ये झूठ? तो कहते अगर मैंने बोला तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। विश्व में अगर कोई भी इस बात को बोले तो द्रोणाचार्य कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। युधिष्ठिर महाराज आप बोलिए।
क्योंकि द्रोणाचार्य जानते हैं, वो बचपन से आपको जानते हैं, आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। तो अगर आप बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो तुरंत मान जाएंगे और एकदम वो विचलित हो जाएंगे और उसी समय का लाभ उठा के अर्जुन तुम उसे तीर मार देना। तब जो है युधिष्ठिर महाराज ने कहा सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने नियम ले रखा है, मेरा ये कृत्य है, मेरा धार्मिक नियम है, टूट जाएगा। तब भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण ने, हालांकि भगवान कृष्ण ऐसे तो भगवान ही हैं, लेकिन एक नर लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा ये मेरा बड़ा भाई लगता है रिश्ते में, उम्र में मुझसे बड़ा है, इसके साथ मैं कोई बहसबाजी नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप झूठ नहीं बोलना चाहते, आप क्या कीजिए, अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम है, मैं उस हाथी का वध करवा देता हूं, तो आप बोलना अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर देखो कितने अटैच थे अपने नियम से, कह रहे हैं मैं तब भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये भी तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई ना, अधूरा सच भी तो झूठ के समान ही होता है। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है, आप ऐसे बोलना अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था। संस्कृत में कुछ ऐसा शब्द बनता था कि गजा शब्द लास्ट में आता था, तो बोला ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। तुरंत जो है युधिष्ठिर महाराज ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, और जैसे ही वो बोलने वाले थे कि हाथी था, भगवान ने भीम को एकदम से इशारा किया कि भीम शंख बजा दो। तो भीम ने बड़ा जोरदार शंख बजाया और युधिष्ठिर महाराज की आवाज छुप गई कि वो हाथी था। ये बात द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। तो जैसे कि द्रोणाचार्य ने सुना कि युधिष्ठिर ने बोला है कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य बहुत विचलित हो गए और तुरंत अर्जुन ने उनका वध कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि उस एक बार झूठ ना बोलने के कारण, भगवान कृष्ण की बात को ना पालन करने के कारण युधिष्ठिर महाराज को नरक कुछ पलों के लिए देखना पड़ा था। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन भगवान की आज्ञा पालन नहीं करी। तो ऐसे नियमों का, ऐसे धार्मिक कृत्यों का भी क्या लाभ जो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करवा रहे हैं। सच बोलना, भक्ति करना, ये सब किस लिए? ताकि भगवान को खुश किया जाए। अब हमारे गुरु हमको कहें कि भाई तुम जो है तुम ये काम छोड़ दो, ये धर्म अपना जो एक धंधा है छोड़ दो। कोई व्यक्ति अपना गलत काम कर रहा है, मान लो कोई व्यापारी है, बिजनेस में उल्टे सीधे काम कर रहा है, वो कहे गुरुदेव आप कह रहे काम धंधा छोड़ दूं, भगवत गीता में तो कृष्ण कहते हैं कर्म करो वही पूजा है। तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं है, गुरु पे डाउट करते हैं। जैसे हमने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, जब पहली बार ब्रिज यात्रा हुई तो सारे लड़के जा रहे थे उसमें, तो हमारे माता पिता तो बिल्कुल हमें जाने नहीं देते थे कहीं भी, क्योंकि उनकी वो भी गलत नहीं थे, वो चाहते थे हम अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। तो पढ़ाई लिखाई में हम कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, तो हमारे जो प्रभु जी थे उनको हमने कहा भाई देखो, हम अपने माता पिता को अगर बोल देंगे ना कि हम ब्रिज यात्रा करने जा रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, उनको झूठ बोल दो, आप बोल दो, आप या बताओ ही मत उनको। तो हम भी वैसे ही सत्यवादी हमने कहा माता पिता से तो झूठ नहीं बोल सकते, हमने कभी बोला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है झूठ मत बोलो, तुम उनको कुछ बताओ, मैं चुपचाप चलो बिना बताए। तो हम बिना बताए चले गए। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचे हमारी माता जी का फोन आ गया। अब माता जी का फोन आया तो हम तो घबरा गए, ब्रिज के अंदर तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। तो वहां जाके प्रभु जी के सामने हम खड़े हो गए, देखो माता जी का फोन आ रहा है। कहते उठाओ उठाओ, क्योंकि तुमने नहीं उठाया तो तुम्हारे कॉलेज में फोन चला जाएगा। तो कहते उठा लिया। तो पहला ही प्रश्न हमारी माता जी ने, ना कोई हेलो, ना हाय, ना हरे कृष्णा, कुछ नहीं, कहाँ पर है। अब मैं उनको बोलूँ क्या बोलूँ, इनको जवाब दूँ। तो कहते हैं बोलो जहाँ पे हूँ वहीं वहीं हूँ जहाँ होना चाहिए। मैंने कहा जहाँ होना चाहिए वहीं हूँ, तो फिर भी कहाँ पर है। तो कहते हैं कि घर में ही हूँ। तो मैंने बोल दिया घर में ही हूँ, वृंदावन ही तो हम सबका असली घर है, तो झूठ भी नहीं बोला। तो कहती हैं कि अच्छा कॉलेज नहीं गया। तो मैंने कहा नहीं कॉलेज नहीं गया। अच्छा क्यों नहीं गया, अब क्या बोलूं। कहते हैं कि ऐसा बोलो कि थोड़ा थकान हो गई थी। मैंने कहा थकान हो रही थी, और हो भी गई थी थकान मुझे काफ़ी उस समय। तो ऐसे करते करते उनको पूरा बोला कि ऐसा है वैसा है, कब कब जाएगा, चला जाऊंगा जब जाना है ऐसे कर कर आके उनका फ़ोन काट दिया। तो उन्होंने फिर मुझे ये बात समझाई कि देखो भगवान की भक्ति अगर हमसे छूट रही हो तो ऐसे कर्म, ऐसे धर्म ही करने से हमारा नाश हो जाएगा। ऐसे धार्मिक कृत्य नहीं करने जिससे भक्ति ही हमसे छूट जाए। झूठ बोलना या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये सब अगर हमारी भक्ति को बढ़ाता है और हम गुरु की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे बताया शास्त्रों के अंदर, माता पिता को छोड़ना ये बहुत बड़ा पाप है। बूढ़े माता पिता को बेसहारा छोड़ देना ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत पाप लगता है ऐसे व्यक्ति को जो अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देता है,
क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको पाला, आपको बड़ा किया, और आप उनके साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो? जो बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, बहुत पाप लगता है उन्हें। लेकिन अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार ऐसा किया जाए, घर छोड़कर अगर हम भक्ति करते हैं मुकुंद की, हम घर छोड़कर मंदिर जाते हैं और जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए अपना गृह त्याग करते हैं, 2 माँ बाप को छोड़कर हम 100 माँ बाप का जीवन में उजियारा ला सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, तो ऐसा करने से ही भक्ति आगे बढ़ती है। ऐसा जो पाप है यही पुण्य बन जाता है। ये भक्त की सही डेफिनेशन है। तो धर्म भी वही वाला हमें पालन करना होता है जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। जिन नियमों से भक्ति आगे नहीं बढ़ती, ऐसे जो धर्म के आचरण हैं, ये करने वाले इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। ये अटैच हो जाते हैं अपने कृत्यों से। जैसे कोई व्यक्ति दान बहुत देना चाहता है, उसको दान देने का बड़ा शौक है, जहां भी किसी को देखता है खूब दान देता है, तो उसको बोलो भैया पात्र सुपात्र तो देखा करो, तुम जिसको पैसा दे रहे हो ये व्यक्ति आगे जाके शराब पीता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो बोले हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस देना आता है। अच्छा शराब पिए मांस खाए उससे क्या मतलब, वो दिए जा रहा है तो क्या होगा, उसके पैसों से वो शराब पी रहा है तो उसको पाप लगेगा, नर्क में जाएगा वो व्यक्ति भी। तो धर्म का पालन भी हमें सोच समझ के करना होता है। एक अन्य उदाहरण दिया जाता है कि द्रौपदी माता की सभा में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। अगर देखा जाए तो 5 पांडव बिके हुए थे, वो तो दास बन चुके थे। दास का धर्म होता है अपने स्वामी के सामने कुछ नहीं बोलना, तो वो चुपचाप देखते रहे। राजा जो थे, राजा तो धर्म से अंधे पहले से ही थे, वो पुत्र मोह में थे, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। इवन भीष्म पितामह अच्छी तरह जानते थे कि मुझे अभी तुरंत रोकना चाहिए इस सभा को, द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा है ये सही नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह का क्या धर्म था, उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी राज सिंहासन पर जो भी होगा मैं उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलूंगा, तो वो भी धर्म से बंधे हुए थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन्होंने भी यही प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कुल धर्म यही है कि जो राजा है उसकी आज्ञा के अनुसार सब काम होगा। अब राजा ही चुप बैठा है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये सब धर्म का ही पालन कर रहे थे, अपने अपने धर्म का। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जितने तुम सभा में बैठे हो ना, तुम सबको मरना होगा। एक स्त्री की लाज तुम बचा नहीं पा रहे हो, धर्म के नाम पर तुम ये काम कर रहे हो, तो ऐसा धर्म किस काम का, तुम सबको। भगवान कृष्ण ने इवन अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन मैंने तो उसी दिन इन सबको मार दिया था जिस दिन द्रौपदी की सभा में, चीरहरण सभा में सब चुपचाप बैठे थे। अभी तो केवल तुम निमित्त बनोगे, निमित्त मात्र भव्य सब साची, तुम तो निमित्त बन रहे हो, मारा तो मैंने है इन सबको। तो भगवान कृष्ण जो हैं ऐसे धर्म का के आचरण को पसंद नहीं करते जो वास्तव में अधर्म होता है। तो वास्तव में कौन से नियम पालन करने, क्या करना है, कब कैसे करना है, समय काल परिस्थिति के अनुसार ये बहुत एक्सपर्ट गाइडेंस में हमको सीखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं गुरु निर्देशन में रह के या किसी सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में रह के हमें हर काम करना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु जी हमने उस कथा में सुना था इसलिए तब से हम ऐसा करने लगे, या हमने ये शास्त्र में पढ़ा था तो हम ऐसा करते हैं, या ये बात तो सभी को पता है तो हम ये चीज़ करते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ सही हो, लेकिन हो सकता है वही जो सही चीज़ है उसको करने से हमारी भक्ति और नीचे गिर जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है शुरुआत में जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, इवन बाद में भी जब हम पुराने भी हो जाते हैं, हमको गुरु की आज्ञा के अनुसार ही धर्म के नियमों का भी पालन करना है। पूछना है गुरुदेव ये वाला नियम पालन कर सकता हूँ क्या, ये वाला नियम पालन कर सकती हूँ क्या, ऐसे पूछना होता है। और काम और अर्थ की तो बात ही मत कीजिए, ये तो पैसे तो इसी दुनिया में रह जाएंगे, और काम इच्छाएं तो इसी दुनिया में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मोक्ष ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, विषय वस्तु है जो बहुत गंभीरता पूर्वक हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये वेदों के अंदर का ये जो निचोड़ है। आगे कह रहे हम उच्चतर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को जीवन की निम्नतर अवस्थाओं से अलग करते हुए वरदान स्वरूप ग्रहण करते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के भेदभाव भौतिक प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के प्रसंग में ही विद्यमान रहते हैं। वस्तुतः जीवन की इन अवस्थाओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये परम नियंता द्वारा विनष्ट कर दी जाती हैं। तो बहुत ही समझने की बात है। हम कहते हैं हम बहुत पैसे वाले बन गए, हम कहते हैं हम बहुत शिक्षित हो गए, बहुत हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, कोई कहता है हम बहुत अच्छे खानदान में हमारा जन्म हो गया। तो इस प्रकार की जो ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, कोई कहे मैं तो बहुत गरीब हो गया, मेरे तो सारे पैसे लुट गए, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा मैं तो ऐसे जो निम्नतर अवस्थाएं और उच्चतर अवस्थाएं हैं ये सब क्या हैं, ये
इस संसार के अंदर स्थायी रूप से नहीं है, ये कुछ समय के लिए भेदभाव बना हुआ है भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो हमें समझना है ये सब मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे कभी आप शमशान घाट पे जाओ या फिर आप कोई क्रिया देखो, तो अमीर आदमी का जो चिता जल रहा है वो भी सेम टू सेम होता है, और गरीब आदमी की जो चिता जल रही है वो भी सेम टू सेम होती है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, एमए पीएचडी स्कॉलर था, उसकी भी चिता वैसी ही होती है, और जो अंगूठा छापता उसकी चिता भी वैसी होती है। मरने के बाद जो राख की ढेरी हम बन जाते हैं वो तो सब एक जैसे ही होते हैं ना। तो मृत्यु के बाद में ये सारी की सारी जो भेदभाव हैं ये समाप्त हो जाते हैं। जीते जी हम लोग भेदभाव करते हैं, तो जब हम सबको एक ही जगह जाना है, उसी शमशान घाट की भूमि पर जाना है, तो क्यों हम इस संसार में रहते हुए भेदभाव करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कि मरने के बाद में जो ये वाला व्यक्ति है इसकी चिता में कोई एसी लगेगा और उसकी चिता में जो है वो मरने के बाद यमदूतों के पास गाड़ी लेके अपनी जा सकता है। मरने के बाद क्या ले जा सकते हैं हम? जैसे इजिप्शियन कल्चर में क्या होता था, जो मम्मीज होते थे, मम्मी कहते हैं उनको, मम्मी, वो पट्टियों से लपेट देते थे उनको। तो उनको क्या करते थे, जैसे एक थे टुटनकामन, जिनका बाद में नाम टुटनकाटन था, टुटनकामन पड़ गया था। तो वो जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, और जब वो मरे थे तो उनके साथ में बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारा शहद, खाने पीने का सामान, बहुत सारी पेंटिंग, गेम्स जो भी उस समय पे होते थे, वो सब दबाए गए ज़मीन के अंदर, और उनको मम्मी बना के ताबूत में लिटा दिया गया, और बहुत सारा सामान उनके साथ रख दिया गया। तो उन लोगों की ये सोच थी कि हमारे राजा जी जो हैं अब ये यात्रा करने जा रहे हैं। चलो इतना तो उनको बुद्धि थी कि मरने के बाद कहीं और जाना होता है, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि ये जो सामान इनके साथ हम भेज रहे हैं ये इनके साथ जा नहीं सकता। उन्होंने तो बहुत सब कुछ सामान इकट्ठा करके उनके साथ रखा कि अगले जन्म में उनको काम आ जाए। पर क्या हुआ, लगभग 2,500-3 हज़ार साल के बाद में इन आर्कियोलॉजिस्ट ने वो खोदा, तो उनके ताबूत के अंदर वो सारा का सारा सोना चांदी हीरे मोती सब के सब वैसे के वैसे निकल गए, और टुटनकाटन की बॉडी भी निकल गई, लेकिन टुटनकाटन तो नहीं निकला। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये यहीं पे रह जाएंगी। तो इन भौतिक चीज़ों का गुमान नहीं करना, इन उच्चतर और निम्नतर अवस्थाओं पे हमें बहुत ज़्यादा अहंकारी नहीं हो जाना चाहिए। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, सनत कुमार ने राजा को उपदेश दिया, अतः हे राजा पृथु, उन भगवान को समझने का प्रयास करो जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं, चाहे वह चर हो या अचर। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण एवं बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतया आवृत है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, राजन, जब आपको ये बात समझ में आ ही गई कि पैसा, गाड़ी, घर, बंगला या बहुत नेम फेम, बहुत पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ नश्वर है, तो शाश्वत वस्तु क्या है? अगला प्रश्न ये उठा ना। तो मैं कहता हूँ शाश्वत वस्तु वही परमात्मा है जो हम सब के हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, इवन चर अचर जगत में सब के अंदर बैठे हैं। चाहे पेड़ पौधा है, चाहे कीड़ा है, मकोड़ा है, सांप छिपकली, सब के हृदय में वो बैठे हैं। तो आपको चाहिए आप उनके विषय में समझिए, उनके विषय में सोच विचार कीजिए। यही बेसिस है स्पिरिचुअलिटी का। हम कहते हैं कि हम तो गरीबों को खिलाएंगे, हम तो हॉस्पिटल बनाएंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा? ये बड़े बड़े मंदिरों को बनाने में आप लोग पता नहीं इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो। अरे इतना पैसा आप किसी अनाथालय को बनाने में करो, इतना पैसा आप कहीं ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे किसी का कुछ फ़ायदा हो सके। ये क्या बड़े मंदिर बना दिए, पत्थर की मूर्ति के लिए इतना सब खाना पीना लगा रहे हो उसके आगे, और दूध से उसको नहला रहे हो, सब वेस्टेज कर रहे हो आप। ये इंसानों को देना चाहिए। कई लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं। तो देखो, इंसानों को खिलाने के लिए शास्त्रों में मना नहीं किया है, बहुत अच्छा काम है, आप कीजिए, विद्यालय भी बनाइए, आप अनाथ आश्रम भी बनाइए, आप भोजन भी कराइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं, और कराना चाहिए। लेकिन भगवान का जो कोटा है, जो भगवान के धार्मिक कृत्यों का कोटा है, वहीं से क्यों आप ये पैसा निकालना चाहते हो? आप ये पैसा अपनी उन मल्टीप्लेक्स मूवीज में जब जाकर बर्बाद करते हो, वहां से क्यों नहीं निकालते? आप जब शराब की दुकानों में जा जाके इतनी महंगी महंगी शराबें पीते हो, आप जो एक शादी, छोटी सी शादी कर रहे हो, क्या शादी का मतलब होता है? लड़का लड़की आपस में शादी करके रहेंगे, गृहस्थ जीवन बसाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा पैसा क्यों बर्बाद करना? 50 लाख की शादी, 60 लाख की शादी, 1 करोड़ की शादी,
इतनी बड़ी बड़ी दुनिया भर का देखो कितना ये लगाते हैं, टेंट लगाते हैं और इतना लाइटिंग करते हैं, कितना खर्चा होता है, फ्लावर डेकोरेशन करते हैं केवल एक रात के दिखावे के लिए। तो वहां से क्यों नहीं आप वो पैसा गरीबों को खिलाने की सोचते हो? हैं? गरीबों की याद तभी क्यों आती है जब भगवान की बात आती है। समस्या ये है, गरीबों को कोई खिलाना नहीं चाहता, लोग चाहते हैं मंदिर और भगवान को हटाओ, धार्मिक कृत्य बंद करो, क्योंकि इस धर्म ने हमें इंद्र तृप्ति करने से रोका हुआ है। ये धर्म ही है जो हमें शराब नहीं पीने देता, ये धर्म ही है जो हमें मांसाहार नहीं करने देता, ये धर्म ही है जो हमें व्यभिचार नहीं करने देता। ये एक प्रोपेगेंडा है उन नास्तिक लोगों का जो धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, धर्म का सफाया करना चाहते हैं। ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं भाई मंदिर बना के क्या फायदा, तो देखो जब ये मंदिर बनते हैं, ये सब चीजें बनती हैं, तो वहां पे आत्मा के उत्थान की बात होती है। आप अगर कोई भी आश्रम बनाओ, कोई भी हॉस्पिटल बनाओ, तो व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, लेकिन मृत्यु के बाद वो कितने भयावह परिस्थिति में जाने वाला है, नरक के अंदर वो जलेगा, उसकी इतनी बुरी हालत होगी, वो आप देख नहीं पा रहे हो। उससे बचाने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, आवर टेम्पल्स आर इंस्टीट्यूशंस, वी आर टीचिंग द साइंस ऑफ सोल, द साइंस ऑफ गॉड हियर। प्रभुपाद जी कहते थे हमने मंदिर बनाए हैं, ये विद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय हैं, आप लोग आइए और भगवान के बारे में जानिए, आत्मा परमात्मा के विषय में जानिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया प्रभुपाद जी ने एक बार। एक बहुत बड़ी विश्व की यूनिवर्सिटी है, जहाँ तक हमें स्मरण है वो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ असेंबली लगी हुई थी, सारे के सारे बच्चे, सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स सब खड़े हुए थे असेंबली में। प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न किया, ओपन चैलेंज। और देखो प्रभुपाद जी एक संत थे, भारत से गए हुए, और विदेश के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव बॉडी एंड अ डेड बॉडी? आप लोग मुझे बताओ कि एक मरे हुए व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? तो सारे प्रोफेसर्स, बच्चे सब सोच में पड़ गए कि क्या अंतर है। अगर हम कहीं किडनी नहीं है तो किडनी तो दोनों में है, हम कहीं ब्रेन नहीं है तो ब्रेन भी दोनों में है, हम कहें कि कोई ऑर्गन, किसी ऑर्गन की कमी नहीं, सारे के सारे ऑर्गन्स उसके अंदर हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या चीज थी जो जीवित व्यक्ति से निकल गई और वो मृत हो गया? सब कुछ तो उसमें है। तब एक कन्या ने बोला कि मरे हुए व्यक्ति में आत्मा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वेयर इज द डिपार्टमेंट टू टीच अबाउट दैट सोल? आपके इतने बड़े विश्वविद्यालय में दुनिया के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ आप पढ़ाते हो, तो आत्मा के विषय में पढ़ाने वाला डिपार्टमेंट कहाँ है? प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा ज्यादा आवश्यक हुई या शरीर ज्यादा आवश्यक हुआ? शरीर तो पड़ा हुआ है अभी भी, लेकिन आत्मा ही उसमें से निकल गई तो वो मर गया। तो आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई या शरीर? तो सब कहते हैं आत्मा ही इंपॉर्टेंट हुई। कहते कहाँ है उसको पढ़ाने का आपका डिपार्टमेंट? तब सब के सब हक्के बक्के रह गए, ये संत जो हैं ये क्या बोल गए? तो वहां पे भगवत गीता बतौर पढ़ाने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बना। और आप सबको जान के हैरानी होगी, वहां बड़े बड़े बच्चे पीएचडी करते हैं। वो अंग्रेजों के बच्चे भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं, बट स्क्रूटिनाइजिंगली उसको पढ़ते हैं भगवत गीता को। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विश्व की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे भगवत गीता बतौर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है, द साइंस ऑफ सोल के नाम से। और हम लोग कहते हैं ये गीता तो मेरी दादी अम्मा पढ़ती है, वो बुढ़ी हो गई है, वो पाठ करती है हमारे घर में। हम लोग इतने ज्यादा घर की मुर्गी दाल बराबर करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारा सब मडिया मेट हो गया, सारा कल्चर बर्बाद हो गया। वो अंग्रेज लोग हमारे वेदों को पढ़ पढ़ के अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर संस्कृत को डाल रहे हैं। नासा के साइंटिस्ट जो है उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं, उसके थ्रू बहुत सारे नई नई बातों को पता कर रहे हैं, और हम लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास है। कहाँ आप 21वीं सदी के लोग, कहाँ ये पुरानी पुरानी बातें करते हो? वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण किसने देखा क्या हुआ था? कैसी दुर्गति है इन लोगों की, क्या बोला जाए इनको। बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ऐसी बात बोलता है। तो बात ये चल रही है कि आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है। मंदिरों की यही आवश्यकता है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो हम बहुत जगह धन लगाते हैं, हमें अपने धन का उपयोग करना है जहाँ पे आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति हो, जहाँ आत्मा के विषय में हमें सिखाया जाए। इसीलिए मंदिर बनाने बहुत आवश्यक है। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान इस शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाएक रूप में अपने को प्रकट करते हैं,
किंतु जो विवेक रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करने वाला है, यदि उससे किसी ने माया को पार कर लिया है तो वही यह समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक सृष्टि के परे हैं और शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ने तो क्या किया है, शरीर के भीतर कारण तथा कार्य के एकाकार रूप में अनेक अपने को प्रकट कर लिया है। भगवान तो अपने आप को प्रकट कर चुके हैं। इस शरीर के अंदर भी जितने कार्य चल रहे सब भगवान की शक्ति से चल रहे हैं। इस शरीर के बाहर भी जितनी हवाएं चल रही हैं, सूर्य हमेशा अपने समय पे आ रहे हैं, चंद्रमा अपना समय पे घटते बढ़ते रहते हैं, सब समय पे मौसम हो रहा है, ये सब भी तो भगवान का ही चमत्कार है। अंधा व्यक्ति कैसे देखेगा? अंधे को नहीं दिखेगा। जो देखने वाला व्यक्ति होगा वो देख पाएगा। भगवान नहीं होते तो कैसे होता? आप पेड़ की जड़ों में पानी डालते हो और वो पानी ऊपर पत्तों में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ गई? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे क्यों नहीं काम करता? वो पानी नीचे से ऊपर क्या मोटर लगा रखी है क्या पेड़ के अंदर? और इतने ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ आप देखो, इतने उतने ऊंचे होते हैं, तो कैसे वहां पे पानी जा रहा है? कौन ले जा रहा है उसको? आप दुनिया भर की बातें बोलते हो, ऐसा होता है वैसा होता है, कौन कर रहा है ये सब काम? इवन समुद्र के ऊपर जो पानी होता है वो पानी हवा में जाके स्टोर होता है ऊपर, और वहां पे बादल बनते हैं, और बादल जो हैं वो पानी को इकट्ठा करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई टैंक में हम पानी भरे और वो हवा में लटका दे? हम कभी नहीं कर सकते। और एक बादल में इतना पानी होता है कि 10,000 हाथी भीग जाएं एक साथ, इतना पानी उसके अंदर होता है। और वो वहां से लेके और पूरा का पूरा पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करते हैं, हर जगह पे जाके सप्लाई करते हैं उसकी। अगर हमें बोल दिया जाए भाई पूरे विश्व में आप सप्लाई करो पानी की, तो हम तो बस पाइपें और मोटर ही लगाते रह जाएंगे। कैसे हो रहा है ये सब? और अगर बादल फटे तो पूरा के पूरा गांव डूब जाए, लेकिन सुंदर सुंदर बूंदे बूंदे करके बरसता है। इतना ज्यादा साइंस है। तो भगवान अगर नहीं है तो कैसे हो रहा है ये सब? और उसके बाद क्या होता है, अब देखो टैंक खाली हो गया तो टैंक को हम कहाँ फेंकते हैं? हमारा देखो, हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बेकार है। हम गार्बेज को जहाँ फेंकते हैं वहीं पे पॉल्यूशन कर देते हैं। भगवान के टैंक कैसे होते हैं? बारिश बरसने के बाद टैंक भी गायब हो जाते हैं, हवा में ही मिल जाते हैं। इसको कहते हैं 100% यूटिलिटी प्रिंसिपल। ये साइंस में पढ़ाया जाता है। तो भगवान जो है 100% यूटिलिटी करते हैं, पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इन बातों को कैसे हम घटते हुए देख रहे हैं अगर हम भगवान को ही नहीं मानते? भगवान तो निश्चित रूप से हैं, और शरीर के अंदर भी कार्य चल रहा है। हम रोटी खाते हैं पीली और खून बनता है लाल। कैसे होता है ऐसा? लाल रंग तो नहीं है। अब मानो कि कोई दूध भी पी रहा हो तो दूध के अंदर से भी जो रक्त के कण निकलेंगे वो लाल ही होंगे। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हम कहते हैं इसमें फैट्स बहुत है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें विटामिन हैं। तो कौन है पेट के अंदर जो विटामिन को अलग से निकाल के डाल रहा है, खून अलग से निकाल के वो नर्व्स के अंदर डाल रहा है, खून को इसमें हृदय में डाल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स निकाल के उधर डाल रहा है, कैल्शियम निकाल के हड्डियों में डाल रहा है? कैसे हो रहा है ये सब? क्या कोई लेबोरेटरी के अंदर एक भी साइंटिस्ट ऐसा दिखा दोगे जो रोटी को, उसको रोटी का एक स्पेसिमेन दीजिए, आप बोलिए सर ये रोटी का एक हमारे पास सैंपल है, इसके अंदर से आप कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट्स जरा अलग अलग कर दीजिए मशीनों से? कोई नहीं कर सकता। और हम कहते हैं अपने आप हो रहा है। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है। लेकिन अंधे को कैसे दिखाई दे? अंधा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो भगवान ने तो क्या कर दिया है, सब कुछ क्लियरली दिखा दिया है। लेकिन जो व्यक्ति विवेकहीन है और वो रस्सी को सर्प समझ लेता है या सर्प को रस्सी समझ लेता है। कई बार ऐसा होता है ना, अंधेरे में हम रस्सी देखते तो हमें लगता है सांप है हमारे सामने, लेकिन वो होता नहीं है। इसको कहते हैं विवेकहीन व्यक्ति। वो ऐसा करता है, वही व्यक्ति ऐसा भ्रमित हो पाता है और माया से ही आवृत रहता है। भगवान को भौतिक सृष्टि के परे नहीं समझ पाता, शुद्ध अंतरंगा शक्ति में स्थित नहीं होता। और भगवान समस्त भौतिक कल्मश से परे हैं और एकमात्र उन्हीं की शरण में हमें जाना चाहिए। इस सारे संसार से भगवान परे हैं। इस सृष्टि का वो संचालन जरूर करते हैं लेकिन कभी इसमें पार्ट नहीं लेते। ये उनकी महानता है। जैसे कैटलिस्ट होते हैं, हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो रिएक्शन में भाग लेकर उसके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं और वापस बाद में बन जाते हैं, उनको कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, इस सृष्टि के अंदर सारा काम करके और फिर इससे बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि भौतिक तत्वों की शरण लेंगे तो क्या होगा, तो नाशवान है, मरने के बाद समाप्त। मोक्ष पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा
में रत रहते हैं वे सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। क्योंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्त जन, ज्ञानी तथा योगी इंद्र तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। सनत कुमार जी पृथु महाराज को और पृथु महाराज के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के जो अंगूठे हैं, अगर उनकी सेवा में कोई व्यक्ति निरत रहता है, उसमें ही रात दिन बिता रहा है, भगवान के चरणों में बैठा सेवा कर रहा है, वो व्यक्ति सकाम कर्म की जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाएगा। हम कहते हैं ना, प्रभु जी आपकी सारी बातें ठीक हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास सुन के, बहुत मन को आनंद आता है, लेकिन क्या करें? जॉब छोड़ दें, घर छोड़ दे, क्या बच्चों को छोड़ दे, क्या माँ बाप को छोड़ दे, क्या मन की इच्छाओं को छोड़ दें, क्या हम घूमना फिरना छोड़ दें, मेकअप श्रृंगार करना छोड़ दें, अच्छा खाना छोड़ दें, घूमना फिरना छोड़ दें? कैसे छोड़ें हम ये सब? क्लास आप अच्छी देते हो, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, भागवत सुना रहे हो ना, भागवत का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है प्रभु जी, हमने आगे भी 4 लोगों को बताई ये बात, मगर ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। हम अपना काम धंधा कैसे छोड़ दे भाई? हमारे मन में जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, जो हमें घर बनाना है या बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है, बहुत पैसे कमाने, ये सारी इच्छाएं जाती नहीं है, क्या करें? जा नहीं रही हैं ये। तो यहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं, ये नहीं जाएंगी केवल सुनने से। सुनते सुनते बिताते रहो साल, 10 साल 20 साल तक भी कथा सुनते रहो, उसके बाद भी हैं ऐसे ही फंसे रहेंगे जैसे कोल्हू का बैल होता है। तो यहाँ बता रहे हैं, आवश्यकता है भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करो भगवान की। ये नहीं कि प्रभु जी मैं कथा बहुत सुनती हूँ पर सेवा नहीं कर पाती। कथा सुनना होता है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता सेवा करने का। अरे तू क्या कथा सुन रही है, तू सेवा ही नहीं करती है। तो सेवा करना बहुत आवश्यक है। सेवा भी 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से और धन से। तन से भगवान की सेवा होती है, ठाकुर जी का भोग बनाना, उनका श्रृंगार करना, घर में साफ सफाई करना, धाम की यात्रा करना, वैष्णवों की सेवा करना, शरीर से उनकी सेवा करना, उनको रहने का अवसान देना, है ना। इस प्रकार से हम ये मंदिर बनाने में मदद करना, कोई भी काम जो हम शरीर से कर सके, छोटी से छोटी चीज़ भी सेवा हो जाती है जब हम मंदिर में जाके करते हैं। इवन मंदिर में जाके एक लाइट भी ऑफ करते तो वो भी सेवा होती है। भगवान को एक फूल ही तोड़कर चढ़ा देते तो वो भी सेवा हो जाती है। शरीर से सेवा। फिर मन से सेवा, मन से भगवान को स्मरण करना। और कलयुग में स्मरण करने का रास्ता क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप और कीर्तन जब हम करते हैं तो मन से भगवान की सेवा होती है। और धन से दान देकर भगवान की सेवा होती है। जो व्यक्ति कुछ दान दक्षिणा नहीं करता, बस सोचता है सब कुछ मुझे ही खाना है, मैंने कमाया तो उसको क्यों दूं, मैं सारा खाऊंगा, तो भैया वो व्यक्ति जो है नरकों में ही जाता है। किया ना पौरुष आकर जग में, दिया ना कुछ भी दान, मेरी मेरी करता करता निकल गया यह प्राण। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तो जो व्यक्ति दान दक्षिणा कुछ कर नहीं रहा है तो घर धंधों में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके जीवन की आशा बातों में ही बीती जाती है, बस बातें बनाता है। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल, घर धंधों में फंसा हुआ है जो कोल्हू का बैल। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग धार्मिक कृत्य तो बहुत करते हैं मगर घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा है आप कथा सुनो, शास्त्रों को पढ़ो और सेवा करो, भगवान की सेवा में लग जाओ। बस पैसे जो हैं वो भगवान की सेवा में लगाओ, शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, घर वालों को भगवान की सेवा में लगाओ, अपनी घरवाली को भगवान की सेवा में लगाओ, अपना सब कुछ, अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगाओ। अब कोई कहेगा क्यों लगाएं भाई? पूछ सकता है ना। पृथु महाराज ने तो हाँ कर दिया, लेकिन सनत कुमार जी को पता था कि हम में से कुछ ऐसे भी मूर्ख होंगे, नालायक होंगे, जो कहेंगे क्यों लगाएं, भगवान की सेवा में क्यों लगाएं, हम तो अपना काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो देखो क्यों, क्योंकि ऐसा कर पाना दुस्साध्य है, अतः अभक्त जन, ज्ञानी तथा योगी इंद्र तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करके भी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा करना बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए ऐसा करो। सकाम कर्म से तुम नहीं निकल सकते। तुम कितने भी योगा क्लासेस अटेंड कर लो, तुम कितनी भी पूजा पाठ मंदिरों में जा जाके कितना भी पैरों को घिस लो, चप्पलों को घिस लो, कितना भी तुम कुछ भी काम कर लो,
लेकिन जब तक तुम गोविंद की, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण की सेवा नहीं करोगे, वासुदेव की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम इन सकाम इच्छाओं से नहीं निकल पाओगे जो दुनिया भर की तुमने इच्छाएं पाल रखी है मन में। इसीलिए क्या कह रहे हैं, अतः तुम्हें आदेश है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं राजा, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, इट इज माई ऑर्डर। क्या? कि तुम वासुदेव की भक्ति में लग जाओ, भक्ति करो, सेवा करो। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति श्री कृष्ण की। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि है मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में राम समाए। प्रभु जी मेरे तो तन में भी राम है, मन में भी राम है, मुझे जप करने की आवश्यकता ही नहीं। जप क्या करूं, जो मेरे रोम रोम में समाया है उसको तो बस, वो तो मेरे मन में मेरा छैल छबीला बसा हुआ है, उसकी बड़ी मधुर सी सूरत देख देख के तो मेरा मन मुग्ध हो जाता है। उसको बोलो माता जी थोड़ा माला कर लिया करो, माला फाला नहीं मैं करती हूँ, ये सब तो दिखावा होता है। बाहर प्रभु जी आप फिर देखो, आप ना, आप जो है थोड़ा सा अंतर्मुखी हो, आप लोग बहिर्मुखी होते हो, आप दिखावा बहुत ज्यादा करते हो। अंदर जाओ, अंदर के पट खोलो, हैं अंदर उसका दर्शन करो गिरधर का। मैं तो बस दिन रात उसकी ही दासी बन के रहती हूँ, और अगले दिन वो दासी किसी शादी की पार्टी में दिखती है और सहेलियों के साथ ठाके लगा लगा के हंस रही है। उसको बोलो माता जी आप तो कहते हैं आपके मन में भी राम, तन में भी राम। कहती हाँ सारी सृष्टि राम की है, राम की शादी हो रही है, राम की शादी में हंस रही हूँ मैं, सब राम है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, बेवकूफ़ बनाते हैं। वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहे, वो खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब मरने के बाद यमदूत आएंगे ना सामने, तब उसके सामने नहीं चलेगी तुम्हारी बात। वो कहेंगे चलो जी अब हमारे अंदर तुम राम का दर्शन करो, तुम्हें राम के पास ले जाते, चलो हैं राम, यम राम के पास ले जाते। ऐसा हो जाता है फिर। तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं मारनी होती हैं, हमको क्या करना है, शारीरिक रूप से सेवा करनी है। भक्ति का अर्थ है सेवा। जो व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है भगवान की, जो नाम सेवा नहीं कर रहा है, जो धाम सेवा नहीं कर रहा, जो साधु सेवा नहीं कर रहा है, जो आश्रम में सेवा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कहे मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मेरे मन में तो बस कृष्ण कृष्ण बसे हुए हैं, मेरे मन में कृष्ण ही कृष्ण है। तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, ये केवल सिंपली लिप सर्विस होती है। आगे कह रहे अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक अज्ञान का जो सागर है इसको पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मगरमच्छ हैं। मानो किसी समुद्र को हमें पार करना हो और उसमें बहुत सारे मगरमच्छ हों, तो कैसे पार करेंगे। जो भक्त नहीं हैं वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान हैं। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि संतों के पास शॉर्टकट्स होते हैं, हर चीज का एक लंबा रास्ता होता है, एक शॉर्टकट होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अभक्त लोग हैं वो इस समुद्र को पार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तैराकी सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे, कितनी भी तपस्या करें, मगरमच्छों से भरा समुद्र है भाई। समुद्र को तुम वैसे ही तैर के पार नहीं कर सकते हो, और तुम क्या सोचते हो तुम मगरमच्छों से बच जाओगे। अगर मान लो कोई छोटी मोटी नाव भी ले जाओ तो मगरमच्छ तुम्हारी नाव को भी खा जाएंगे और तुम्हें भी खा जाएंगे। लेकिन भक्तों के पास क्या फायदा होता है, भक्त लोग भगवान को समर्पित हो जाते हैं और भगवान एक विशाल नौका के समान उनके लिए बन जाते हैं, और वो उस नौका में बैठ जाते हैं और कोई टेंशन नहीं। उनको इतना भी नहीं पता कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, भगवान खुद ही उनको ले जाते हैं और पूरा का पूरा समुद्र पार कर देते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसीलिए ना मुझे भक्ति मार्ग बहुत पसंद है। जो ये ज्ञान मार्ग है, जो सन्यासी होते हैं उन्हें सब कुछ खुद करना है। आप कभी उनकी संस्था में जाओ तो वो बताएंगे आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, आपको सन्यास लेना है, आपको इंद्रियों का दमन करना है, आपको काम क्रोध लोभ सब छोड़ना है, आपको ये करना है, सो करना है, पहाड़ों पे जाना है, जंगलों में घूमना है, कंदराओं में रहना है, खाने पीने पे कंट्रोल करना है, और आपको ठंडी के दिनों में जो है बर्फीले पानी से नहाना होगा, जटाएं रखनी होंगी सिर पर, तपस्याएं होंगी, बहुत सारी तपस्याएं होंगी। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है, बस केवल आप भगवान के नाम की शरण ले लो, भगवान कृष्ण की शरण ले लो, और भगवान श्री कृष्ण तुमको पार लगा देंगे। कुछ नहीं सोचना, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम। आजकल ऑटोमेटिक का जमाना है ना। वो एक किसी के घर में हम गए तो
हाथ धोने थे तो देखा नल में तो कोई घुमाने वाला टंकी नहीं लगा हुआ, कैसे हाथ धोए? तो किसी ने बताया प्रभु जी हाथ इसके नीचे लगाओ अपने आप पानी आएगा। तो ऐसे पानी ऐसे हाथ लगाए नल एकदम पानी अपने आप आ गया। हमने कहा वाह भैया, लोग इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते कलयुगी जीव। तो ऑटोमेटिक सिस्टम का ज़माना है, हम ऑटोमेटिक चीज़ें चाहते हैं। ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पे सब कुछ भगवान करेंगे, हमें केवल एक बच्चे की तरह उनकी गोद में चढ़ जाना है। जैसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम सब ने देखा है, मान लीजिए आप लोकल ट्रेन में हैं और लोकल ट्रेन भी, उसमें भी जनरल डिब्बा, चालू डिब्बा जिसको कहते हैं, उसके अंदर बैठे हैं और वहां पे आप क्या नज़ारा देखते हो, खचा खच लोग भरे हुए हैं, इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं और लोग जो हैं दरवाजे पे भी बैठे हुए हैं, बैठे हुए भी और खड़े हुए भी हैं, और बाहर से बहुत सारी भीड़ अंदर आने की कोशिश कर रही है पर अंदर जगह ही नहीं है। तो ले देकर क्या हुआ, कई लोग जो हैं डब्बे के जो जो गेट है उसकी सलाखें पकड़ पकड़ के लटक रहे हैं, इधर की तरफ भी 10 हैं, उधर की तरफ भी 10 हैं, इतनी बुरी हालत। अब इतने में एक औरत आई और वो औरत जो है उसका मिशन है उसको ट्रेन के डब्बे में बैठना है। अब वो कैसे बैठे बेचारी, उसके पास 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा तो गोद में है जो बहुत छोटा है, उसको उसने अपने साड़ी से ढक रखा है, और दूसरा बच्चा वो उंगली पकड़ के चल रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अब वो क्या करती है, वो जो है, अब औरत तो औरत होती है, उसको रास्ता मिल ही जाता है, वो ऐसे बस सिर घुसा रही है, कहीं पे हाथ घुसा रही है, कहीं पैर पैर अड़ा रही है, कहीं इसको हटा रही है, कहीं उसको हटा रही है, जैसे तैसे करके बीच बाज के आगे पीछे करके और अंदर घुसती जा रही है, घुसती जा रही है। अब जो बच्चा जिसने उंगली पकड़ी हुई है उसके लिए कितनी समस्या है, उसकी माँ तो निकल गई पर वो कैसे निकले, उसको तो ये सब करना आता नहीं, तो कई बार वो उसके हाथ खींचती है, कई बार हाथ छूट भी जाता है फिर पकड़ती है, कितना मुश्किल है उसके लिए अंदर घुसना। लेकिन जो बच्चा गोद में है, क्या उसको सोचना पड़ेगा कि मेरी माँ कैसे आगे जाएगी, कितनी मुश्किल हो रही है, कितना समस्या है, सोचो ये ऐसी विकट परिस्थिति है, वो बच्चा कितनी विषम परिस्थिति में है इस समय। लेकिन क्या उसको फील होता है ये सब, वो अनुभव करता है कि मैं बहुत ही विकट परिस्थिति में हूँ? उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसको तो लगता है बस मैं अपनी माँ की गोद में हूँ और ये माँ मुझे घुमा रही है, उसको तो उल्टा मजा आता है, माँ घुमा रही है, कितना आनंद आ रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ये अंतर होता है भक्तों में और ज्ञानी योगियों में। जो ज्ञानी और योगी होते हैं ये भगवान के नाम तो लेते हैं लेकिन उनको समर्पण नहीं करना चाहते, फुल्ली सरेंडर नहीं करते भगवान को, तो उनको जो है ये सब मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं, ये करो वो करो, इंद्रियों का दमन करो, दुनिया भर के काम। लेकिन जो भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त भगवान का, जो परमहंस होता है, वो कैसा होता है, जैसे बच्चा गोद में, उसको कुछ नहीं पता भगवान कैसे उसको पार करा रहे हैं। संसार सागर जो है ये बछड़े के खुर से जो निशान धरती पर पड़ जाता है, उसमें जो पानी भर जाता है ना, उसके जितना छोटा रह जाता है सागर, इतना छोटा हो जाता है। उसको पार करने में क्या मेहनत है, छोटा बच्चा भी उसको पार कर सकता है। तो इतना फायदा होता है इस भक्ति मार्ग में, इसीलिए हमें ये भक्ति मार्ग बहुत पसंद है। यहाँ पे सब कुछ गुरुदेव, प्रभुपाद, भगवान कृष्ण ये लोग करते हैं, गौर निताई, बस हमें प्रार्थना करनी है, ये सब कुछ कर देते हैं, हमें खुद से कुछ नहीं करना होता। तो ये इसकी ब्यूटी है, ये भक्ति मार्ग की बड़ी बड़ी सुंदरता है। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ये हम कल पढ़ेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर अवश्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है उन सभी को हरे कृष्णा, और हमारी ओर से भी दंडवत प्रणाम। मुनीश महाजन जी ने महामंत्र लिखा है, प्रभु जी धन्यवाद आपका। और मीनाक्षी माता ने भी हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है, माता जी आपका भी धन्यवाद। आदित्य रैकवार जी कह रहे हैं, प्रभु जी कुछ लोग होते हैं जो दान तो देते हैं और सबको बोल के सुनाते हैं कि हमने तो इतना दान दिया है, हमारा इतना पैसा चला गया। तो आदित्य जी ऐसा जो है दान, ये रजोगुणी दान कहलाता है। दान भी 3 तरह का होता है। प्रथम दान होता है सतोगुणी दान, कि गुप्त दान महाकल्याण, बायां हाथ भी दान दे तो दाएं हाथ को पता ना चले, इसको कहते हैं सतोगुणी दान। ये दान जो है हमें 1000 गुना फायदा देता है। दान करेंगे हम थोड़ा लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा आता है इसका। दूसरा होता है रजोगुणी दान। रजोगुणी दान मतलब एक 20 रुपए का नोट निकालता है आदमी पर्स से और पूरे उसको हवा में उठा के सबको दिखाता है घूम घूम के, देखो मैं इतना 20 रुपया डाल रहा हूँ, और दान पात्र के अंदर डालता है उसको, और बाद में बोलता भी है पुजारी को, मैंने 20 रुपए इसमें डाले हैं, इससे ठाकुर जी का भोग लगा देना।
पुजारी कहते हैं हाँ जी क्यों नहीं, इससे तो भोग तो नहीं आएगा, भोग के बाद जो बर्तन होंगे उन्हें साफ करने का पाउडर खरीद लूंगा 20 रुपए का। तो लोग इतना ज्यादा, एक एक हम सनातन धर्म के मंदिर में गए, वहां पंखा लगा हुआ है, पंखे की 3 पंखुड़ियों पे 3 लोगों के नाम लिखे हैं, ये पंखा 3 लोगों ने मिलकर डोनेट किया है। तो बड़ी बड़ी बुरी बीमारी है नाम लिखवाने की। या तो ये जो लोग होते हैं रजोगुणी दान, पर चलो ये भी ठीक है, ये दान भी आधा रिजल्ट देता है, 50% इसका हमको बेनिफिट मिलता है। और जो तीसरा होता है तमोगुणी दान, जो कहते हैं हम बस दान देना जानते हैं, हम नहीं देखते अच्छे को बुरे को, जिसको दे रहे हैं, मांस खाए बीड़ी पिए कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं, हमने दान दे दिया, ये तमोगुणी दान होता है, पात्र सुपात्र देखे बिना। ऐसा दान तो पुण्य क्या देगा, पाप देता है। दान देने से भी पाप लग जाता है, कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है। तो 3 प्रकार का दान है आदित्य प्रभु, आप जो दान कह रहे हैं रजोगुणी दान होता है, इसमें 50% बेनिफिट मिल जाएगा उस व्यक्ति को, अगर उसने सुपात्र को दिया है। कुपात्र को दिया होगा तो वो भी गया। कृष्णा एंड वाइस जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, माय माता जी इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु एंड हु इज योर शिक्षा गुरु। तो कृष्णा एंड वाइस जी आप अपनी माता जी को बता दीजिए कि दीक्षा गुरु से कहते हैं जो हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं, जो हमको दीक्षा देते हैं, हमें आध्यात्मिक नाम देते हैं, हमें मंत्र देते हैं, हमें एक नई पहचान देते हैं, यज्ञ के सामने हम उनके आगे प्रण लेते हैं, और यही हैं जो हमें भगवान से मिलाएंगे। लेकिन शिक्षा गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे दीक्षा गुरु पिता हो गए तो शिक्षा गुरु बड़े भाई हो गए। जब पिता घर में नहीं होते तो बड़े भाई ही हमारा पिता बनकर हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब पिता घर में आ जाते तो फिर से वो बड़े भाई के भूमिका निभाते हैं, और बड़ा भाई पिता के द्वारा ही ऑथराइज होता है कि बेटा मैं घर से जा रहा हूँ, जरा ये भैया के हिसाब से चलना, जैसे जैसे कहेंगे। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित जो भक्त होते हैं उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। वो हमारे जीवन में आते हैं और हमें छोटी छोटी बारीकियां सिखाते हैं भक्ति की, क्योंकि दीक्षा गुरु के पास इतना समय नहीं होता कि वो हमेशा हमारे प्रश्नों को सुने, हमारी छोटी छोटी बातों का समाधान करें। तो उस कार्य को शिक्षा गुरु करते हैं। और शास्त्र तो माता ऐसा ही कहते हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही समान रूप से हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। लेकिन तो भी भेद तो होता है। क्या भेद होता है कि शिक्षा गुरु हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत बढ़े चढ़े हुए तो अपने पद तक उठा सकते हैं, लेकिन भगवान से मिलाने का कार्य तो केवल दीक्षा गुरु ही कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की दीक्षा नहीं हुई वो मात्र शिक्षा गुरु के निर्देशन में चलते हुए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए दीक्षा गुरु का होना अत्यंत अवश्यम्भावी है। और आपने दूसरा प्रश्न किया कि हमारे शिक्षा गुरु कौन है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे शिक्षा गुरु हुए हैं। तो अभी जो फिलहाल जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस इंदिरानुज प्रभु जी, जो इस्कॉन अमृतसर के प्रेसिडेंट हैं फिलहाल। तो उनसे हम हर चीज़ की गाइडेंस लेते हैं, छोटी छोटी बारीकियां वो हमको सिखाते हैं। तो शिक्षा गुरु जो हैं कई हो सकते हैं, शास्त्र कहते हैं जो भी हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु बन जाते हैं। ठीक है माता। और कृष्णा जी आपको समझ में आया? रुचि बंसल माता कहती है राधे कृष्णा राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। धन्यवाद रुचि जी, आपने बहुत सुंदर मंत्र दिया। अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं आज कृपा करके एक भजन सुना दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। अशोक जी बहुत माफ़ी मांगना चाहेंगे, ये वाला भजन हमें नहीं आता। मुझे अपनी शरण में ले लो राम तो सुना था, श्याम क्षमा कीजिए, आप कोई और भजन की रिक्वेस्ट कर लीजिए, ये हमको आता नहीं। और एक्चुअली हम वही भजन गाते हैं जो गुरुदेव हमारे गाते हैं, जिनमें हमें शिक्षाएं मिली हैं या जो हमने जीवन में सुने और उनको जीवन में धारण किया तो उनसे कुछ हमको समझ में आया। बाकी ये भी बहुत सुंदर भजन होगा, कभी इसको सुनेंगे, इनके शब्दों पर विचार करेंगे। भजन भी ना हर एक भजन नहीं गाना चाहिए भक्तों को। जैसे हिंदी भजन जो हैं वो तो बहुत तरह के अलग अलग होते हैं। हम कहेंगे भजनों में क्या भेद है, कृष्ण भजन ही तो है, नहीं, कई भजन में ना रसाभास होता है। रसाभास का मतलब क्या होता है, इसीलिए इस्कॉन के भक्त लोग जो हैं ज़्यादा हिंदी भजन गाते दिखते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भजनों में ना रसाभास बहुत ज़्यादा हो गया। रसाभास मतलब जिसमें भगवान की महिमा को छुपा दिया जाए, या जिसके अंदर मायावाद या निराकारवाद का प्रचार हो जाए। जैसे एक भजन था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब
भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो इस भजन की एक लाइन थी कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, निराकार तुम्हारे हाथों में। तो निराकार तुम्हारे हाथों में कहाँ से आ गया? अगर निराकार है तो उसके हाथ कहाँ गए? उसके हाथों में कैसे जीवन को सौंपेंगे? तो हमारे गुरु महाराज ने जब ये भजन गाया तो उन्होंने क्या गाया? श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में। बहुत जगह पे रसाभास देखने को मिलता है। इवन एक बहुत फेमस भजन है जो हम सभी गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो उस भजन में भी एक छोटा सा रसाभास देखा गया। उसमें एक लाइन आती है, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं बन गया सुदामा। तो इस लाइन में कहा है तुम कृष्ण बन के आए और मैं बन गया सुदामा। चलो मैं तो सुदामा बन सकता हूँ, लेकिन तुम कृष्ण बन के आए मतलब तुम हो तो निराकार, लेकिन तुम साकार रूप लेकर नीचे आ गए। देखो कितनी छोटी सी बात। जैसे कहते ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। वो कहते राम भी दो हुए। एक तो राम जो दशरथ के पुत्र हुए वो भगवान नहीं थे। भगवान कौन? भगवान तो वो राम है जो घट घट में लेटे हुए हैं। ये रसाभास होते हैं। जो दशरथ के पुत्र थे वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। ये दो राम कहाँ से पता नहीं, सब चीजें आ रही हैं। इसलिए रसाभास जिन भजनों में होता है वो हम गाते नहीं। तो ये भजन भी हमने सुना एक बार गुरुदेव के मुख से। तो उन्होंने क्या गाया? तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, हे कृष्ण तुम आए, जब मैं बना सुदामा। तो कृष्ण तुम नीचे आए। तुम कृष्ण नहीं बन गए, तुम कुछ और नहीं थे, तुम कृष्ण ही थे, तुम नीचे आ गए। बस ये बातें हमें थोड़ा सा ध्यान देनी होती हैं। अगर हमें भजन गाने भी हैं तो हम करेक्टेड वर्जन गाएं, हम जो है ये रिजेक्टेड वर्जन ना गाएं इसका। जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई के हिंदी भजन गा सकते हैं हम, इनके बिंदु जी के भजन गा सकते हैं, या फिर जो और भी जो प्रामाणिक भक्त हुए हैं भगवान के, जो संत हुए हैं जैसे तुकाराम जी हैं, इनके पद गा सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के या जीव गोस्वामी के, इनके भजन हम गा सकते हैं। तो ये लोग जो हैं ये अथॉरिटेटिव हैं। इनके भजन पूरी तरह से जो है सही होते हैं, इसमें कभी रसाभास नहीं होता। बाकी आजकल तो गाने वाले पता नहीं क्या क्या गाते हैं। मेरी बिगड़ी बनाना तुम्हारा काम है, हम भगवान को उनका काम याद दिला रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम भगवान की महिमा का अनादर ना करें। कोई भी भजन गाते हुए हम भगवान को ऑर्डर ना दे, भगवान को केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो कुछ ही भजन हम गाते हैं प्रभु जी, हर भजन हम नहीं गाते, क्षमा कीजिएगा। इनके अलावा दिशी माता कह रही है, प्रभु जी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। माता जी फिर से आपने वही कर दिया। आपने लेक्चर के बीच में प्रश्न किया, लेकिन हमें समझ नहीं आया आप कौन सी बात के लिए पूछ रहे हैं। तो आप जब भी प्रश्न करें तो कृपया करके कंप्लीट प्रश्न आप करें। कि आप ऐसे कह सकते हो कि आपने ये चीज़ बताई तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ऐसे आप थोड़ा सा रिमाइंड करा देंगे तो समझ में आएगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस महामंत्र की शरण लीजिए, जप करते रहिए और भागवत कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ईशान गुप्ता जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद ईशान प्रभु। और निधि माता ने कहा जय राधा माधव, जी माता कहेंगे। ममता माता कहती है सही बात है, देर लिए क्षमा, प्रसाद में देर हो गई। माता आप क्या कह रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर आप जो भी कह रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, आपको प्रसाद लेने में देरी हो गई इसलिए आप सुन नहीं पाए, कोई बात नहीं, प्रसाद लेके दोबारा सुन लीजिएगा। आदित्य रैकवार जी फिर से कह रहे प्रभु, बट कुछ लोग शिला प्रभुपाद को आज भी दीक्षा गुरु में एक्सेप्ट करते हैं। आदित्य जी, जो लोग ऐसे हैं ना वो एकलव्य जैसे हो जाते हैं। एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया, पर द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को गुरु शिष्य नहीं माना ना। अब हम कहते हैं हम तो प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हैं, तो प्रभुपाद ने थोड़ा ना हमें अपना शिष्य माना। आज कल को मैं कहने लगूं मैंने रूप गोस्वामी को अपना गुरु मान लिया, मैंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को अपना गुरु मान लिया, मैं तो किसी को भी अपना गुरु मान लूं, ऐसे थोड़ा ना होता है। गुरु का मतलब होता है जीवित होना चाहिए, गुरु संसार में होने चाहिए, वो हमें शिष्य माने भी। जैसे एकलव्य के साथ हुआ ना कि द्रोणाचार्य ने कहा भाई किससे तुमने ये शिक्षा ली,
कहता है आपका ही मैंने एक आपकी मूर्ति बना रखी है, मैं उसी की पूजा करता हूँ, आप ही से इंस्पिरेशन लेकर मैंने सब सीखा। तो बोला द्रोणाचार्य ने ठीक है तो अब गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया उसका। वो तीर चलाता था ना बहुत अच्छे, तो वही बंद करा दिया। तो जबरदस्ती जो गुरु बनाते हैं ऐसे कि हम तो उनको गुरु मानते हैं। दीक्षा जब तक हमारी नहीं हुई, गुरु के हाथ से हमें माला नहीं मिली, उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया, तब तक हम इस बात की निश्चितता नहीं कर सकते कि हम उन गुरु ने हमें स्वीकार किया है। तो ये बात बिल्कुल मानने नहीं होगी आदित्य जी कि हमने प्रभुपाद जी को गुरु मान लिया, आपके मानने से क्या होता है। प्रभुपाद जी कहेंगे मैंने तेरे को शिष्य नहीं माना, जा तू, तो फिर क्या कर लोगे, हम दूती पकड़ने आएंगे ना। इंद्र कुमार जी भी हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहे हैं, धन्यवाद। आदित्य जी कह रहे श्री वैष्णवास यूज टू इनिशिएट डायरेक्टली फ्रॉम श्रीपाद रामानुजाचार्य। आदित्य जी इस विषय में हमें पता करना पड़ेगा कि श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य से सीधा दीक्षा मिलती है, हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा, हम एक बार पता करना पड़ेगा इस विषय में, हम आपको कह नहीं सकते। बाकी हमारे संप्रदाय में तो ऐसा नहीं होता, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो आज तक किसी आचार्य ने ऐसा किया नहीं कि किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ले ली जो है ही नहीं संसार में और बस बोल दिया कि हम उनके शिष्य हैं, ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं। वैकुंठ प्रभु ने गुरु महाराज के आज के प्रवचन का लिंक भेजा है, धन्यवाद वैकुंठ प्रभु। आप सभी कृपया करके महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुनिए। ममता माता कहती है हरे कृष्णा पूरा सुनाओ। ममता माता भजन नहीं सुना रहे थे, हम आपको बता रहे थे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं। धन्यवाद आपका, आपने पसंद किया। अशोक जी कह रहे बहुत ही उत्तम प्रभु जी, धन्यवाद अशोक जी, आप बात को समझे। और संगीता माता कहती नाइस वॉइस प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, धन्यवाद माता जी आपका भी। और ठीक है, वैकुंठ जी कह रहे हैं हरी बोल कुछ तो बोल, हरी बोल कुछ तो बोल, क्या बोले वैकुंठ प्रभु, अच्छा जय राधा माधव बोलने के लिए कह रहे हैं क्या। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो अभी हम जय राधा माधव गाएंगे और लास्ट प्रश्न हम ले रहे हैं, उसके बाद जय राधा माधव गाएंगे। मनीष परिहार जी कह रहे प्रभु जी धाम गए हुए गुरु शिक्षा गुरु हो सकते हैं ना। जी मनीष जी, शिक्षा गुरु हो सकते हैं। हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं ये सब हमारे बाय डिफॉल्ट शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद जी हमारे सबसे बड़े शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के कारण ही आज हम इस भक्ति मार्ग में जुड़ पाए। तो निश्चित रूप से उनको शिक्षा गुरु तो मान सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं मान सकते। धन्यवाद मनीष प्रभु, आप आए, आप रोज आए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वैकुंठ प्रभु कह रहे हैं ओहे वैष्णव ठाकुर सुना दीजिए। प्रभु जी समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर आपने कहा है तो आपको सुना देते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी, दिया पद छाया सदा है आमाए, तोमार चरण धरी। छाया वे गदामी छाया दोष शोधी, छाया गुना देहो दासे, छाया सत्संग देहो हे आमारे, बस छी संगेर आसे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करी। कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार, तोमार शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली,
धाई तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ए दासे करुणा करी। धन्यवाद वैकुंठ प्रभु। इसका अर्थ हम नहीं बताएंगे क्योंकि समय हो चुका है। आप में से जो वक्त अर्थ जानना चाहें तो वो वैष्णव सॉन्ग बुक एक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखी गई है वैष्णव आचार्य के द्वारा। इंटरनेट पे भी आपको इसका अनुवाद मिल सकता है, बहुत ही सुंदर अनुवाद है। इस भजन का नाम है ओहे वैष्णव ठाकुर। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।